In our previous class, we covered VLOOKUP and HLOOKUP. Anyone have any doubt? If you have any doubt, please unmute yourself and let me know. Till now, clear to you all? And yes, ma'am. type in your chat box, guys. Okay. In our today's session, we see little bit more about lookup function. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लुकअप फंक्शन का जब मैंने आपको ओवरव्यू बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आज की इंडस्ट्री में क्या है, वी लुकअप के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं या जिन्होंने एक्सेल टूल पर 10 से 15 साल भी वर्क किया है, उनका एक हैबिट हो गया है कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, वो स्टिल अब तक वी लुकअप फंक्शन ही यूज कर रहे हैं. So in our today's class, first of all, we cover limitation of VLOOKUP formula. So first of all, what I do, इसमें हमने क्या किया कि पोजीशन चेंज कर दी. कस्टमर नेम कॉलम को राइट साइड से लेफ्ट साइड में हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया. और जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एफ एंड जी कॉलम में जो हमारा डाटा है, वो डाटा है मास्टर टेबल के लिए, और बी और सी कॉलम में जो हमारे पास कॉलम है, वो है हमारा डाटा टेबल. अब मैंने इसमें सिर्फ एक चेंज किया है कि मैंने कस्टमर नेम को पोजीशन चेंज कर दिया है लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड में. और अब मैं सेम फंक्शन यूज लुकअप देखा था कि ये फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा था. अब मेरा यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, मैं किस बेस के ऊपर इसको सर्च करूंगी, कस्टमर आईडी के बेस पे. टेबल एरे, मेरा टेबल एरे बेसिकली हम उसे बोलते हैं जो जहां हमारा रिजल्ट होता है. तो हमारा रिजल्ट किस टेबल के अंदर है, दिस टेबल के अंदर. तो हमें किस टेबल एरे में क्या करना है, इसको डालना है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टेबल एरे या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करते हैं, तो हम कॉमन कॉलम से स्टार्ट करते हैं. अब इन दोनों टेबल में हमारा कॉमन कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी. सी नाउ आई ट्राई टू सिलेक्ट. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जी टू एफ सिलेक्ट किया, बट फॉर्मूला बार में हमें क्या शो हो रहा है, एफ टू जी. बट मुझे तो कॉमन कॉलम से अपना डाटा चाहिए, बट मैं अगर ट्राई कर भी रही हूँ तो ये स्टिल एफ टू जी ही मुझे फॉर्मूला बार में शो कर रहा है. बिकॉज जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी वर्क नहीं करते. जो हमारा सिलेक्शन होता है, फॉर्मूलाज होता है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करते हैं. तो इस रीजन के कारण क्या हो रहा है कि ये हमारा सिलेक्शन एफ टू जी ही होगा, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. अब कॉलम इंडेक्स नंबर. अब अगर मैंने आपको बताया था कि कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा अपने कॉमन कॉलम से काउंट करना स्टार्ट करते हैं. तो कॉमन कॉलम तो कस्टमर आईडी है 1 2, या फिर इसको -1 या -2 ऐसे काउंट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कस्टमर आईडी को 1 कंसीडर करके कस्टमर नेम को 2 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, कॉमन कॉलम से करनी चाहिए. अब यहाँ पे क्या शो हुआ, एरर शो हुआ. क्यों शो हुआ, लेट्स ट्राई विद 1. Still it's showing has any error because
जो VLOOKUP फॉर्मूला है उसका फर्स्ट मेन लिमिटेशन क्या है कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूलाज कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में अपना सिलेक्शन या फॉर्मूलाज वर्क नहीं करते। अगर मेरा डाटा राइट में है, जो मेरी वैल्यूज हैं जिनके लिए मैं सर्च कर रही हूँ, अगर वो राइट साइड में होती मेरे कॉमन कॉलम से तो VLOOKUP वर्क करता, बट हियर वी हैव डिफरेंट सिचुएशन। VLOOKUP is not work in backward direction, work in forward direction always. Whatever the column present in your table from common column, you will only extract this. अगर आपके यहाँ पे डाटा ऐसे आपका होता, HIJ के कॉलम में अगर आपका डाटा अवेलेबल होता तो आप इजीली क्या कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे अपने डाटा को विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP फॉर्मूला। बट इन दिस सिचुएशन our VLOOKUP formula is not work properly. If anyhow in any situation your data column is present in left side to the column, to the common column, in this situation VLOOKUP is not working. We see, right everywhere? So now we have two kind of scenario here for अब हमने यहाँ पे देखा कि VLOOKUP फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कर सकते हैं। नाउ वी हैव jump to our second sheet of lookup formulas 2. Again we have same kind of data in this sheet. We have one table for customer ID and customer name. In second table we have customer name and customer ID. अब हमको देखने से ही पता चल रहा है कि F और G कॉलम में जो हमारा डाटा है वो है हमारा मास्टर टेबल के लिए, और सॉरी गिव मी हमारा लुकअप फॉर्मूला 2 शीट में हमारे पास क्या है, मल्टीपल टेबल्स हैं। इन फर्स्ट टेबल वी हैव 3 कॉलम्स, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, कैटेगरी। इन सेकंड टेबल वी हैव 2 कॉलम, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। इन थर्ड टेबल वी हैव 3 कॉलम्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट आईडी। अब हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि आईजे के कॉलम के अंदर जो डाटा है, जो टेबल है प्रेजेंट, वो है हमारी मास्टर टेबल। बिकॉज फर्स्ट टेबल में हमें रिक्वायरमेंट है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का, सेकंड टेबल में भी हमें रिक्वायरमेंट है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, बट अवर थर्ड टेबल्स में क्या है, तीनों वैल्यू प्रेजेंट है, कैटेगरी, सब कैटेगरी एज वेल एज प्रोडक्ट आईडी। अब इस डाटा में और लुकअप फॉर्मूला शीट 1 में क्या डिफरेंस है, हमारा जब हमने उस पर VLOOKUP फॉर्मूला यूज किया, जब हमारा जिसे हमें सर्च करना था, हमारा रिजल्ट वैल्यू क्या था, राइट साइड में प्रेजेंट था कॉमन कॉलम के, बट इन दिस शीट वी हैव इन डाटा इन अवर लेफ्ट साइड ऑफ अवर कॉमन कॉलम। दिस इज मेन डिफरेंस इन these sheets. Now we use match. तो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या है इन दिस केस इज इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच बोथ आर डिफरेंट फॉर्मूलाज। ये एक फॉर्मूला नहीं है, इंडेक्स अलग फॉर्मूला है, दोनों सेपरेट फॉर्मूलाज है, एंड मैच अलग फॉर्मूला है। Initially you might feel little bit complex, but when you get good grip at the concept of index and match, very easy for you all. Okay, so first of all, what is index and how we use index? So index is like a GPS system. GPS का सबको पता है, GPS कैसे वर्क करता है, yes or no? In GPS, if we mention longitude value and latitude value, it gives me that location on Earth. In same manner, index function is work here.
with the help of index we find location of our cell on earth. बेसिकली आपका जो जीपीएस सिस्टम है उसमें आप क्या करते हैं, आप उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अर्थ का डालते हैं, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से आपको क्या मिल जाता है, आपको लोकेशन मिल जाता है। ऐसा ही आपको इंडेक्स क्या देता है, आपको इंडेक्स लोकेशन का रिजल्ट देता है। सी इज इक्वल टू इंडेक्स, दोनों फॉर्मूलाज डिफरेंट सेपरेट फॉर्मूलाज है। इंडेक्स इज वन फॉर्मूला एंड मैच इज अदर फॉर्मूला। इन इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एरे, अब आप बताते तो जीपीएस में आपकी जो सर्चिंग लोकेशन होती है वो क्या होती है, अर्थ होती है। तो ऐसे ही हमारा इसमें क्या होगा, एरे। अब हमें इंडेक्स फंक्शन में अर्थ पे तो सर्च नहीं करना है, राइट, हमें सर्च करना है एक्सेल के अंदर। तो हमारा एक्सेल के अंदर अब हम इसको अपना अर्थ कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें इस क्राइटेरिया के अंदर क्या करना है, अपना वैल्यू सर्च करना है। तो दिस इज आवर अर्थ फॉर इंडेक्स एंड वी से एरे। नाउ वी आर लुकिंग फॉर रो नंबर। अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 10 रोज का डाटा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना जिस वैल्यू के आप लिए देख रहे हैं आपको उसका क्या देना होगा, लोकेशन मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर 6th रो। अब आपको कॉलम नंबर आप किसके लिए सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट आईडी के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या देंगे, 1 2 3 क्या देंगे, यहाँ पे अपना कॉलम नंबर देंगे, या फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। Give me a second. आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रोडक्ट आईडी का, अब आपने 6th रो वहां पे मेंशन किया है, हम अभी क्या करेंगे, सिर्फ अपना के कॉलम, हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रेफरेंस एरर शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, देखिए, जब हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करेंगे, तो मैच फंक्शन में आपको सबसे पहले क्या बता रहा है, आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू। आपको पता चलेगा कि वो रेफरेंस एरर वहां पे क्यों शो हो रहा है, ये आपको दिखा कि वहां पे रेफरेंस एरर शो हो रहा है। अब जब हम मैच फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो हमारी लुकअप वैल्यू है, हम अपना लुकअप वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर दैट प्रोडक्ट आईडी, और अब लुकअप एरे, सेकेंड आर्गुमेंट है लुकअप एरे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ओनली दिस रो K3 to K11। अब आपको चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच। अब आपको यहाँ मिला 5th नंबर, तो आपका ये क्या मिला, आपको लोकेशन नंबर मिला, आपको रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट आपको किसकी हेल्प से मिला, आपका क्या लोकेशन नंबर, मतलब कि आपको जैसे कि इंडेक्स जीपीएस में हमारे पास लॉन्गिट्यूड होता है, तो लॉन्गिट्यूड हमें मिल गया यहाँ पे हमारा 5 नंबर,
कि हमारा लॉन्गिट्यूड तो ये है। अब हमें देखना है कि हमारा लैटिट्यूड हमें कैसे मिलेगा। तो अब आप हम सबसे पहले देखेंगे 5 करेक्ट है या नहीं है। K7 और हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, K3 से। K3 1 2 3 4 5। तो K7 का हमारा क्या पोजीशन है, 5th पोजीशन है यहाँ पे हमारा। अब हमने ये देखा कि इंडेक्स और मैच अलग अलग से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट हम इनका कॉम्बिनेशन किस लिए यूज करते हैं। इंडेक्स फॉर्मूला नीड कंप्लीट लोकेशन, वहां पर हमें क्या करता है कि मैनुअली हमें रो नंबर कॉलम नंबर फिल करना पड़ता है, बट मैच टोल्ड अस योर वैल्यू इज प्रेजेंट इन दिस सेल, गिव लोकेशन ऑफ द रो नंबर। जिस स्पेसिफिक रो के लिए हम सर्च कर रहे हैं तो वो हमें उसका क्या देता है, उसको रेफरेंस देता है कि वो कहाँ प्रेजेंट है। जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, नाउ वी सी हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस both formulas in one formula, and with the help of these two formulas we remove the limitation of VLOOKUP formula as well. First of all index. अब इंडेक्स में एरे, आपको एरे से क्या याद रखना है, एरे ऑलवेज बी योर रिजल्ट वेयर एवर योर रिजल्ट वैल्यू इज प्रेजेंट, दैट इज योर अर्थ। अर्थ मतलब जहां आपका डाटा प्रेजेंट है, आपका रिजल्ट वैल्यू प्रेजेंट है। तो हमारा हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, कैटेगरी के लिए। तो कैटेगरी कहाँ प्रेजेंट है, इस टेबल में। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। रोन, अब आपके पास, अब तो हमने मैच फॉर्मूला मैच फॉर्मूला हमने यूज किया, सिंगल मैच फॉर्मूला। तो उसने हमें क्या दी, हमारा रो नंबर दिया, क्योंकि इस बार हमने मैनुअली वहां पे पुट किया सब कुछ कि मुझे सिर्फ मैं स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, हमारा क्या था, हमारी क्राइटेरिया था सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी के लिए। बट समटाइम वी हैव इन दिस सिचुएशन कि हमारे पास क्या हो, बल्क में डाटा हो, वहां पर हम स्पेसिफिक आईडीज डाल के तो चेक नहीं करेंगे हर पर्टिकुलर आईडी के लिए। तो हमारा वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड मैच करते हैं। इंडेक्स हमें रिजल्ट वैल्यू देगा और मैच उस मैच क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसको लोकेशन पोजीशन बताएगा कि आपका वैल्यू, आपका रिजल्ट वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, मैच फॉर्मूला उसकी हेल्प करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन। अब लुकअप वैल्यू, तो हमारी लुकअप वैल्यू हम किसके बेस पे सर्च कर रहे हैं, कि हमारे पास कुछ तो पॉइंट होगा ना कि जिसके बेस पे हम हमारा सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, बट मुझे उस प्रोडक्ट आईडी का मुझे देखना है कि वो प्रोडक्ट आईडी किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो दैट इज अ B3। नाउ लुकअप एरे। अब आपकी लुकअप वैल्यू जिस मास्टर टेबल में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लुकअप एरे। तो कहाँ प्रेजेंट है आपकी, ये आपकी प्रेजेंट है K कॉलम में। मैच टाइप ऑलवेज वी मूव विद एग्जैक्ट मैच। नाउ कॉलम नंबर, अब कैटेगरी कॉलम आपका कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, 1। कौन से पे प्रेजेंट है, 1। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। अब हमारे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई हमें, कैटेगरीज की। अब हमें शो हो रहा है, आपको बताया था हैज एन एरर कब हमें शो होता है हमारे डाटा के अंदर। एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। सौरभ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हेन हैज एन एरर इज शोइंग। मैम हैज एनी यस मैम आई फॉरगॉट मैम हैज एनी ठीक। सौरभ, हैज एन ए, आपको कभी भी अगर आपकी कैलकुलेशन आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और जब आपको हैज एन ए एरर मिलता है तो उसका मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप सर्च कर रहे हैं वो आईडी आपकी क्या है, आपकी मास्टर टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो हमको यहाँ पे देखो, सभी रोज के लिए, सभी आईडीज के लिए हमारे पास कैटेगरीज है, बट हो सकता है कि 545 के लिए हमारे पास कोई वैल्यू प्रेजेंट कैटेगरी उसके लिए कोई अवेलेबल ही ना हो। तो हैज आने का मतलब होता है नॉट अवेलेबल।
कि इस आईडी के लिए कोई भी कैटेगरी या कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है. ओके. Okay, ma'am. Yes. Now we will do for subcategory as well. Now anyone from मैम you, मेरा एक क्वेश्चन है कि विदाउट फ्रीज किए मैम कैसे आ गया ये आपका कैटेगरी? because see इसमें हमने क्या किया कि हमने सिर्फ एक कॉलम के लिए हमारा इंडेक्स एंड मैच हमने यूज किया. आपको आई एन के एरे था कि हमें इस कॉलम के लिए क्या करना था, सर्च करना था. ये हमारा एरे था क्योंकि हम किसके लिए सर्च कर रहे हैं, कैटेगरी 1 के लिए. तो मैंने अपना जो से में होगा या जे में होगा या फिर के में तो पक्का मिलेगा. दूसरा फिर हमने मैच फंक्शन यूज किया. मैच में हमने क्या किया, बी3 में अब मेरी रेफरेंस चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं जब डाउनवर्ड मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे मे बी B7 है, राइट. तो B7 पर यहाँ पे आप ये देखो ना कि यहाँ पे हम किस कैटेगरी के लिए सर्च कर रहे हैं, किस आईडी के लिए. B7 सेल में जो आईडी है सिर्फ उसी वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं, राइट. This is यस for मैम. B3, this is for B4, this is for B5, B6, B7. कि डाउनवर्ड में जब हमारा रेफरेंस चेंज हो रहा है, हमें अपना रेफरेंस तो चेंज करना है ना. हम स्पेसिफिक एक के लिए नहीं देख रहे हैं. अगर मुझे सिर्फ B3 के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, B3 को फ्रीज कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ फंक्शन की और F4 की. बट वी आर लुकिंग फॉर ऑल आईडीज. यस. यस मैम. Now we have second argument, row number. Sorry, in match we have lookup array. अब B3 मेरी क्या लुकअप वैल्यू है जिसको हम डाउनवर्ड हमें मूव करना है, तो हमारा रेफरेंस चेंज होगा जो कि हमें चाहिए हमारे फॉर्मूले में. सेकंड वी हैव लुकअप एरे. अब लुकअप एरे में हमारा, अब मुझे पता है कि मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो सिर्फ इस के कॉलम में प्रेजेंट है. तो मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया. अब उसमें यहाँ पे सर्च करेगा, यहाँ पे अब उसको मूव करेगा तभी तो वो सर्च करेगा ना कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा, राइट. यस मैम. ओके. तो हम ये हमें मिला कैटेगरी का. अब हम करेंगे सब कैटेगरी के लिए. नाउ एनीवन फ्रॉम यू अनम्यूट योरसेल्फ. अंकित, गाइड मी स्टेप बाय स्टेप for subcategory function value. This is your turn. Unmute yourself and guide me how we do that. No one? Aniket? If you guys understand it, then what is your problem, guys? डाउट है नहीं आप लोगों का? आपसे स्टेप पूछे जाए जब आप में से कोई भी अनम्यूट नहीं करता है, या तो आपको समझ नहीं आ रहा या फिर आप रिस्पॉन्स करना नहीं चाहते. First, we select our I to K row. Backward is equals to index. Wait, Khushi, wait. Give me a second. First of all, we have need to write our function name. Now, Then, ma'am, we will select our array, which is the table. yes, right. Then, ma'am, match. Match for what? Ma'am, for looking up the value, and then we will select our B column. Not And B column, lookup value. And ma'am, lookup array J. नहीं, आपका लुकअप वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है खुशी? आपको सिर्फ लुकअप वैल्यू देखो, आपका लुकअप वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, किस कॉलम में प्रेजेंट है? मैम, प्रोडक्ट आईडी और सब कैटेगरी. आई एम कंफ्यूज. Value, right? Yes, ma'am. You can relate lookup value and lookup array.
Yes, ma'am. Now Now, ma'am, exact match 0, yes, bracket closed, comma, and 1 for the index. one, this time we use 2, 1 and 2 subcategory present in second column, right? Yes, ma'am. अब हमारा क्या हुआ, हमारा वैल्यू आ गया सब कैटेगरीज के लिए। ओके नाइस खुशी। अब बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है, मे बी आपका ना हो, बिकॉज आपको रिस्पॉन्स आपको नहीं करना है, डाउट आपको नहीं पूछना है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि आप कुछ इससे ज्यादा सोचेंगे। बट समटाइम्स मैनी स्टूडेंट्स हैव डाउट कि ठीक है, अगर ये तो हो गया सिर्फ एक के लिए कि कैटेगरी के लिए अलग से अप्लाई किया, सब कैटेगरी के लिए अलग से अप्लाई किया। कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है कि सिर्फ आपको एक मास्टर टेबल है, उसमें आपका पूरा एम्प्लॉय डाटा प्रेजेंट है, और दूसरा सीट आपको प्रिपेयर करना है सैलरी सीट, और उसमें भी आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का सारा डिटेल मेंशन करना है, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसका ब्रांच नेम, सब कुछ आपको पुट करना है उसके अंदर भी। तो आपको कितने सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे, वन बाय वन करना होगा, राइट? तो आप, तो स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमको मल्टीपल टाइम्स VLOOKUP फॉर्मूला यूज करना होगा मैनुअली। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मूला यूज ना करके सब कैटेगरी, अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कैटेगरी पे फॉर्मूला अप्लाई किया, देन सब कैटेगरी पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम करेंगे कि हम एक फॉर्मूला को कैसे दूसरे कॉलम में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एरे, तो एरे हमें पता है कि कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों के लिए हमारा एरे क्या है, आई से के। हम इसको क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे इस बार, कि जब हम एक कैटेगरी कॉलम से इसको कॉपी करिए सब कैटेगरी फॉर्मूला, सब कैटेगरी कॉलम में जब इसका रेफरेंस चेंज ना हो, अगर हम पर्टिकुलर सिर्फ एक कॉलम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, देन वी हैव नो नीड टू फ्रीज इट। बट इफ वी वांट कि हम सिर्फ एक बार फॉर्मूला अप्लाई करें और वो मल्टीपल कॉलम्स में क्या करें, कॉपी पेस्ट करें। अब कॉपी पेस्ट करेंगे या ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, रेफरेंस चेंज होगा, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसको फ्रीज कर देना है। मैच लुकअप वैल्यू सेम B3। अब हमें अपने कॉलम को क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है। रो ठीक है, वो चेंज नहीं होगा B3 B4, क्योंकि हमारी सिर्फ सिंगल कॉलम में वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम को फ्रीज कर देंगे। सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया यहाँ पे हमने, ना डायनेमिक। अब लुकअप एरे हमारा दोनों कॉलम्स के लिए क्या है, सेम है, के कॉलम। इसका भी हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, ताकि जब हम इसको कॉपी करें तो ये के से, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो ये क्या होगा, के से एल में, जब मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगी तो ये के से कौन से कॉलम में आएगा, नेक्स्ट सेल में आएगा, तो के से एल कॉलम में आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फ्रीज, बिकॉज आवर वैल्यू इज प्रेजेंट इन ओनली के कॉलम, नॉट इन एल कॉलम। नाउ वी वांट एग्जैक्ट मैच। अब कॉलम नंबर, अब कॉलम नंबर में हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि अब कैटेगरी के लिए मैं 1 पुट करूं, फिर इसको मैं कॉपी करके सब कैटेगरी, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, गिव मी मिनट 1 एंड हिट ऑन एंटर। अब ये हमारा किस लिए है, फर्नीचर के लिए है। बट इफ आई कॉपी दिस फॉर्मूला एंड पेस्ट इट इन सब कैटेगरी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्नीचर ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर क्या है, 1।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैनुअली उसको चेंज करना होगा कॉलम नंबर को। एक तो हमारे पास ये अप्रोच है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब हमने ये जो पहला मैच फंक्शन यूज किया, हमने आप पिछली क्लास में, इससे पिछली क्लास में हमने देखा था नेस्टेड इफ, कि हमने इफ के अंदर इफ फंक्शन का यूज किया था, राइट, किया था। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी तो हमने क्या किया था, मल्टीपल इफ फंक्शन का यूज किया था, मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट। तो इस बार भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल कॉलम्स है। तो एक बार हमने लगाया रो नंबर के लिए मैच फंक्शन, अब हम दूसरा कर सकते हैं कि हम किसके लिए लगाए, कॉलम के लिए, लुकअप वैल्यू। अब रो नंबर के लिए तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या था, कि हमारी रो ये ऐसे थी, और हम क्या कर रहे हैं, कॉलम सर्च कर रहे हैं। तो हमारे कॉलम क्या है, कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकती हूँ, C2 से D2, और इसको फ्रीज नहीं करूंगी, क्या नहीं करूंगी, फ्रीज नहीं करूंगी, सिंपली इसको क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी, और रो नंबर को क्या कर दूंगी, इस बार कॉलम को फ्रीज नहीं करना है, बिकॉज जब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉलम रेफरेंस चेंज होगा, C2 से D2 यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। लुकअप एरे, अब हमारे कॉलम जो मास्टर टेबल है कॉलम्स का, वो उसमें हमारे सारे कॉलम्स भी प्रेजेंट है, तो वहां से हम क्या करेंगे, अपने सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उनको फ्रीज कर देंगे ऐसे, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। नाउ वी क्लोज ब्रैकेट वंस मोर फॉर इंडेक्स फंक्शन। अब क्या करेंगे, अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने तो यहाँ पे C2 सिलेक्ट किया था, बट जब मैंने इसको D2 में पेस्ट किया तो वहां पे उसका रेफरेंस क्या हुआ, चेंज हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ रो को फ्रीज किया था, क्योंकि हमारे कॉलम हेडर कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड रो में, तो रो हमने फ्रीज किया, बट हमने अपने कॉलम को डायनामिक रखा, कि वो एक सेल से जब दूसरे सेल में मूव करेगा तो उसका कॉलम रेफरेंस क्या होगा, वहां पे चेंज हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लिटिल बिट आप इस कॉम्प्लेक्स अभी आपको लग रहा होगा, बट जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा ग्रिप इस पे रखेंगे, तो यूज के बिल्कुल। इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक बार फॉर्मूला टाइप करना है, अच्छे से सोच के कि वहां पर आपको किसको फ्रीज करना है, किसको अनफ्रीज रखना है, और आप क्या कर सकते हो, उसको मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। Now we move towards our very powerful formula, that is XLOOKUP. I am very sure if you once use XLOOKUP formula, you never use index and match. Index and match is only for your knowledge, because क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट XLOOKUP आपको किसमें, सिर्फ आप किस सिस्टम में यूज कर सकते हो, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल है तो आप यूज कर सकते हैं XLOOKUP फंक्शन का अपने एक्सेल सीट के अंदर। इफ यू हैव एनी वर्जन लाइक 2019 2020 तो आपको वहां पर XLOOKUP का फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होगा। तो XLOOKUP बहुत ही इजी टू यूज फंक्शन है, आपको सिंपली क्या करना है, XLOOKUP, और आप इस सिंगल फॉर्मूला को VLOOKUP, अगर आपके पास वर्टिकल डाटा है तो आप इसको VLOOKUP के वहां यूज कर सकते हैं, और आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल डाटा है तो आप इसको HLOOKUP की जगह पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सिंगल फॉर्मूला को। लुकअप वैल्यू, तो आपकी लुकअप वैल्यू है B3, लुकअप एरे
रिटर्न एरे आपका मतलब आपको क्या, ठीक है, लुकअप वैल्यू आपने बता दी कि आप इसके क्राइटेरिया क्या आप ऊपर सर्चिंग कर रहे हो, आपको ये भी बता दिया कि आपको सर्च कहाँ करना है। अब आपको चाहिए क्या, रिजल्ट आपको क्या चाहिए, रिटर्न एरे, तो मुझे रिटर्न एरे क्या चाहिए, कैटेगरी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई को सिलेक्ट किया। अब इफ नॉट फाउंड, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, इफ नॉट फाउंड, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एन नॉट अवेलेबल ब्रैकेट क्लोज। बाकी ऑप्शनल आर्गुमेंट है उनको भी हम देखेंगे फर्दर अपनी क्लास में। हिट ऑन एंटर, आपको क्या मिल गया, आपको सारा डाटा वहां पे मिल जाएगा। अभी अब मैंने जितना ड्रैग किया उतनी आईडीज के लिए मुझे क्या हुआ, मेरा डाटा कैटेगरी के लिए मिल गया। अब सेम कि आप इसको भी सिंगल फॉर्मूला में, अगर आपको सिंगल फॉर्मूला में कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों के लिए चाहिए तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, फ्रीज करके वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। B3 को आपको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा सिर्फ कॉलम को, ताकि आप ड्रैग करें तो आपका रेफरेंस चेंज ना हो। लुकअप एरे आपकी के कॉलम में है, इसको भी हमें फ्रीज करना है ताकि ये के से एल मूव ना करे। रिटर्न एरे इस बार हमारा क्या है, आई से जे, इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। एन ए ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों टेबल्स के लिए क्या हो गया, दोनों कॉलम्स के लिए आपको यहाँ पे डाटा अवेलेबल हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब हमारा फॉर्मूला कॉलम में और ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपके साइड कॉलम में भी ड्रैग होगा आपका। दैट फॉर्मूला इज हेल्पफुल और नॉट, से यस और नो। यस। ओनली सौरभ को समझ आ रहा है क्या गाइस, आउट ऑफ 13 स्टूडेंट्स ओनली सौरभ और खुशी, सिर्फ इन्हीं दो को समझ आ रहा है। कृष्णा, सुबुलक्ष्मी, हर्ष, अंकित, अनमोल, अनिकेत, अनंत, आप सभी सिर्फ देख रहे हो कि स्क्रीन पे कौन सा चल रहा है। तो एक्स लुकअप क्या है, आपका लुकअप फॉर्मूलाज में सबसे इजी और पावरफुल फॉर्मूला है एज कंपेयर टू वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स एंड मैच। इन सारे फॉर्मूलाज के को छोड़कर आप सिर्फ सिंगल फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक्स लुकअप, दैट इज वेरी पावरफुल फॉर्मूला। You see how many benefits are there in industry of X lookup formula only. But जो एक्सपर्ट है पहले से, उनका हैबिट बन गया है कि सिर्फ उनको वी लुकअप फॉर्मूला से मूव ऑन ही नहीं करना है। बट जो अब इंडस्ट्री में नए इंटर्न्स या नए प्रोफाइल के लिए हायर हो रहे हैं, उन सबको, जब आप उन सब के बीच में आप अपने इंटर्न्स को, आप किसी इंडस्ट्री में एज एन इंटर्न, एज एन न्यू ज्वाइनी जाते हो, आप अपने सीनियर को एक्स लुकअप फॉर्मूला के बारे में बताते हो, या फिर आप फ्लैश फिल के कंसेप्ट के बारे में बताते हो, डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया के बारे में बताते हो, तो ये सब उनके लिए क्या है, शॉकिंग चीजें हैं कि इतनी इजीली भी ये चीजें हो सकती हैं क्या, बिकॉज मैनुअल अब तक वो लोग वहीं पर अटके हुए हैं। तो ये चीजें उनको शॉक कर सकती हैं, आपका एक अच्छा इंप्रेशन आपके सीनियर और कलीग के ऊपर होगा अगर आप इंडस्ट्री में इन एडवांस फॉर्मूलाज का, एक्स लुकअप इज वेरी एडवांस फॉर्मूला इन लुकअप फॉर्मूलाज। ओके, now we will move towards our next sheet, lookup formulas 3. अब जैसा आपने यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला 2 शीट में आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो इफ नॉट फाउंड तक हमने क्या किया, आर्गुमेंट फिल किए, बिकॉज ये ऑप्शनल थे तो हमें यहाँ उनकी नीड नहीं थी, हमने वो कवर नहीं किए। इन बाकी 2 ऑप्शन को हम अपने लुकअप फॉर्मूला 3 में कवर करते हैं।
अब आपको वहां पर जब हम वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन हम यूज करें तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है कि अगर आपके पास सिमिलर डाटा है कि जिस वैल्यू के लिए आप ढूंढ रहे हैं वो आपके अगर मास्टर टेबल में सेम वैल्यू, अब मैंने आपको वी लुकअप में दिखाया था कि मैंने एक आईडी के लास्ट में 1 ऐड किया था, राइट, किया था ना। आपको दिखाने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट आईडी के अंदर क्या किया था, वन एक्स्ट्रा 1 वहां पर ऐड किया था और उसकी वजह से आपको क्या मिला था, हैज एन एरर मिला था कि वैल्यू नॉट अवेलेबल। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, सी एक्स लुकअप, आप अप्रोक्सीमेट अगर आपके पास वैल्यू है ना मास्टर टेबल के अंदर तो भी आप उसका कंप्लीट डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप। अब लुकअप वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरी ये है धोनी, और मुझे भी आप में अनम्यूट कीजिए, ये स्टार धोनी कहीं इस सीट के अंदर कहीं भी आपको दिख रहा है कहीं भी स्टार धोनी? टेल मी यस और नो। नो मैम। नहीं है, बट फिर भी मैं क्या करूंगी, लुकअप एरे में क्या दूंगी, ए कॉलम दूंगी कि मेरे धोनी कहाँ प्रेजेंट है, इसमें सिंगल धोनी प्रेजेंट नहीं है बट एमएस धोनी तो प्रेजेंट है। अगर आपके पास रिटर्न एरे कौन सा होता है, जहां से आपको आपका आउटपुट मिलता है, तो मेरा आउटपुट भी मुझे कहां से मिलेगा, इसी कॉलम से मिलेगा। इफ नॉट फाउंड तो नॉट अवेलेबल शो करेगा। मैच मोड, अब आपके पास मैच मोड के जब आर्गुमेंट है तो 0 हमें पता है एग्जैक्ट मैच के, बट यहाँ पर देखिए -1 है किसके लिए, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, ये हमारे नंबर डाटा के लिए है। अगर हमारे पास नंबर फॉर्मेट में डाटा है तो हम वहां पे -1 की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, स्मॉलेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू वहां पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ वी पुट +1 देन वी एक्सट्रैक्ट next larger item in numbers. Now we have last one is second wildcard character match. अब हमारे इसमें क्या है कि सेकंड, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, एमएस धोनी, आपको पूरा का पूरा आपको क्या मिल गया, पूरा डाटा यहाँ पे आपको शो होगा उसका। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप अपना, अगर आपको लगता है कि मेरे पास सिमिलर डाटा है मेरी मास्टर टेबल के अंदर बट एग्जैक्ट डाटा आपके पास नहीं है, तो आप उसमें कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप फॉर्मूला यू गेट योर रिजल्ट। आई थिंक दिस इज यस मैम। अब दूसरा आपको यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना होगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख रहा है कि मैंने ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया था अपनी आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास के अंदर, कि जब आपको 2 सेल्स को या किसी भी 2 वैल्यू को आपको ऐड करना हो, टेक्स्ट वैल्यू को, तो हमें सबसे पहले उनको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखना है। दूसरा एंड फंक्शन हम सभी को पता है किसके लिए वर्क करता है, एडिंग के लिए, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ एंड फंक्शन यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार को इसके फ्रंट में ऐड किया, बट बिकॉज मैंने स्टार को यहाँ पे आगे ऐड क्यों किया, हमारा जो एमएस था वो धोनी के आगे था। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट वीरेंद्र, यहाँ पे मैंने सिर्फ वीरेंद्र लिखा, सहवाग नहीं लिखा, सहवाग उसके लास्ट में है, और आई राइट इज इक्वल टू वीरेंद्र and I add star as an wild character। तो यहाँ पे हमारा वीरेंद्र स्टार हुआ। अब मैं यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन यूज करती हूँ, एक्स लुकअप, अब लुकअप वैल्यू है मेरा वीरेंद्र स्टार, लुकअप एरे। अब मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट ने या मेरे सीनियर ने बोला कि आपका यही टेबल है, आपका इसी में प्रेजेंट है, बट मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे वीरेंद्र स्टार कहाँ है। क्लाइंट के कहने पर मैंने सिर्फ क्या किया, सिंपली यूज किया। अब मेरा रिटर्न एरे भी सेम है क्योंकि मेरा रिजल्ट इसी में है,
अब नॉट फाउंड में क्या करूंगी, नॉट अवेलेबल, आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने लास्ट में क्या किया, क्योंकि मुझे पता था कि वीरेंद्र तो है बट मेरे पास वीरेंद्र सहवाग है, मतलब कि कुछ करेक्टर उसके लास्ट में है, तो मैंने यहाँ पे उसको अपने वाइल्ड करेक्टर को लास्ट में ऐड किया। सेम मुझे यहाँ पे पता था कि मेरे पास धोनी तो है बट धोनी के आगे मेरे पास कुछ करेक्टर हैं, तो मैंने वहां पे क्या किया, अपने वाइल्ड करेक्टर को धोनी के आगे ऐड किया। ओके, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक्स फॉर्मूला की हेल्प से अपने डाटा को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी आपके डाटा की है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, मास्टर टेबल से उसका एग्जैक्ट डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा कई बार होता है ना कि क्लास में अमन नाम के स्टूडेंट, 2 से 4 स्टूडेंट है अमन नाम के, और आपको सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए देखना है, एक है अमन, एक है अमन यादव, एक है अमन कुमार। तो यहाँ पर हम एक्स लुकअप फंक्शन की हेल्प से इजीली, और आपके पास क्या है, मिलियंस में डाटा है तो आप वहां पे मैनुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप अमन के लिख के क्या कर सकते हैं, स्टार लिख दीजिए, लास्ट में ऐड कर दीजिए, तो आपको उससे क्या होगा, अमन, क्योंकि अमन को वो सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने उसके लास्ट में स्टार ऐड किया है, अमन यादव को भी नहीं किया करेगा क्योंकि आपने अमन के वहां पर मेंशन किया है, अमन के स्टार मतलब अमन कुमार को वो फाइंड आउट करेगा, बिकॉज हमने अमन के बाद क्या किया, स्टार अप्लाई किया कि हाँ अमन के, तो मुझे इतना तो याद है कि अमन के था बट मुझे उसका सरनेम पक्का कंफर्म नहीं है कि काम्बोज है, कुमार है, कुमारी है, मुझे सरनेम कंफर्म नहीं है बट मुझे ये पता है कि उसके सरनेम का फर्स्ट लेटर वहां पर के है। तो हमने क्या किया, सिंपली वाइल्ड कैरेक्टर के बाद ऐड कर दिया कि एक्सेल अपने आप सर्च करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा। बट एक्स लुकअप, यस, यस मैम। थैंक्स सुबलक्ष्मी फॉर योर अप्रिसिएशन। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर हमने एक्स लुकअप फंक्शन देखा था अपनी पिछली क्लास में, तो हमारे पास वर्टिकल अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हमें वर्टिकल फॉर्मूला यूज हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल है तो हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, बट एक सिंगल फॉर्मूला की हेल्प से हम अगर दोनों चीजें कर सकते हैं तो वो है हमारा एक्स लुकअप। अब हम इस वर्टिकल डाटा में कितनी इजीली प्रोडक्ट आईडी सर्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी, लुकअप एरे, एच कॉलम, रिटर्न एरे क्या चाहिए, कैटेगरी, एफ कॉलम, नॉट फाउंड, नल, ब्रैकेट क्लोज। कितनी इजीली मिल गया, यस। अब मुझे यहाँ पे वो आईडी दिख भी नहीं रही कि वो आईडी कहाँ प्रेजेंट है, और मुझे विद इन ए सेकंड क्या मिला, अपना आउटपुट भी मिल गया। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लुकअप फॉर्मूलाज की हेल्प से इजीली अपनी वैल्यूज को, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मास्टर टेबल से। और ये सारी चीजें हमने आज कैसे किया कि सिर्फ एक सीट के अंदर हमारे पास क्या है, डाटा टेबल भी है, मास्टर टेबल भी है, बट हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि हम कैसे, अगर हमारे पास मल्टीपल सीट्स में है कि डाटा अलग टेबल में है, मास्टर टेबल अलग में है, तो हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला बार में फॉर्मूला टाइप करना है और सिंपली अपनी सिलेक्ट सीट को सिलेक्ट करना है जहां पर हमारा मास्टर टेबल प्रेजेंट है, राइट। If someone told you or give you one challenge कि टेबल, एक फाइल हमारे पास बहुत ही पुरानी 2010-12 की टेबल है, मास्टर टेबल, वो हमारी पुरानी फाइल्स में है, उससे आपको क्या करना है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप कर सकते हैं, यस और नो, यस मैम। यस यू विल डू। आप इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुकअप फॉर्मूलाज। आपको सिर्फ वहां पर क्या करना है, अपनी टेबल एरे, लुकअप एरे में क्या करना है, आपको उस सीट का रेफरेंस अपने फॉर्मूला में देना है, और आपको वो मैनुअली टाइप करने की नीड नहीं है। जब आप मैनुअली टाइप करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वहां पर आपको बहुत चीजें, डबल कोड, सिंगल कोड, ये सारी चीजें ऐड करनी होती है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अपना सीट, जब आप
अपनी डाटा टेबल के अंदर फॉर्मूला लिखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा अपनी डाटा टेबल की सीट के अंदर इज इक्वल टू वी लुकअप, और वहां से आपने लुकअप वैल्यू की मेरा ये क्राइटेरिया है, मुझे इसके बेस पे क्या करना है, अपनी वैल्यू सर्च करनी है, और आप कोमा अप्लाई करेंगे, देन आपके पास ऑप्शन होता है लुकअप एरे। तो आप सिंपली उस सीट पे जाइए। फॉर एग्जांपल ये मेरा लुकअप फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने क्या किया, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, ये मेरा प्रोडक्ट आईडी, ये है मेरा लुकअप वैल्यू, बट मेरा टेबल एरे जो मेरा मास्टर टेबल है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो मुझे अब मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, तो आपको दिख रहा है, आपको सीट का नेम खुद आपका फॉर्मूला बार में, यहाँ पे मेरी सीट का नाम है फॉर्मूलाज, तो आपके यहाँ फॉर्मूला बार में डायरेक्ट फॉर्मूलाज यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। अब आप सिंपली कोमा दीजिए और आप अपनी सेम सीट में क्या कर सकते हैं, बाकी चीजें फिल कर सकती हैं। ओके, फ्रॉम माई साइड दैट्स फॉर doubt and let me know if you have any doubt regarding today's class. If you not have any doubt, then we wind up our session. No doubt for today. Saurabh, you have any doubt? No, ma'am. Subhu Lakshmi? Balu Yadav, no. Subhu Lakshmi, really helpful. Okay, that's for all today. Bye everyone. I will stop share my screen. That's for all today. We will meet in our next class. Okay. Bye everyone.